मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है। जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने हाथ पैर बांध दिया, सामने जवान बेटे को अम्मार को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया, ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मुर्तद हो जा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमैया की उम्र 50 के पार है, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन हाय हाय इस बूढ़ी औरत के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी ताकत रखी है। अय अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, तो सुमैया के दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। सोच ले सुमैया, बहुत बुरी सजा तुझे दूंगा, मंजूर है मुझे। ऐ सुमैया मैं तेरे बदन के कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। एक मां को के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात है, कितनी शर्म की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। मगर ईमान वो दौलत है मेरे भाई, जिसको बचाने के लिए सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगे होने की अजियत को गवारा कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन के कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे अम्मार के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। चश्मे फलक ने यह मंजर भी देखा कि बाप और बेटे के सामने मां को, शौहर के सामने बीवी को नंगा कर दिया जाता है, फिर भी वो औरत, वो सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को आखिरी वार्निंग दी, सुमैया अब भी तेरे पास मौका है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे, हमारे 360 बुतों का इकरार कर ले। ऐ सुमैया मैं तुझे कपड़े पहना दूंगा, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा। सुमैया मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं, ये दिल अब ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता। इस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत आ चुकी है। मोहब्बत रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का आज मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने। हमने समझा ही नहीं कि मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है। कोई चादर निकाल के भीख मांग रहा है, उसको मोहब्बत रसूल का नाम दिया जा रहा है। कोई 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल रहा है, डीजे बजा रहा है, कोई उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। कोई बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा रहा है, उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों कि बाइक पर एक झंडा लगा देने से रसूल की मोहब्बत साबित हो जाए। आओ मोहब्बत रसूल का मतलब सीखो हजरत सुमैया से। अबू जहल ने नंगा किया, शर्मगाह के ऊपर बर्छी मारी और बेटे के सामने उसकी मां को कत्ल कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली सुमैया शहीद हो गई। मेरी प्यारी मां बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। ईमान की अहमियत उनको पता थी। हजरत बिलाल को देखो, मेरे नौजवानों, तुम्हारी तरह वो फेस वॉश तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह वो बालों में जेल तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह सैलून में 200 रुपया देकर के बाल तो नहीं कटवाते थे, तुम्हारी तरह हैंडसम तो नहीं थे, तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं थे। बिलाल तो काले थे, बिलाल तो हबशा के रहने वाले थे, लेकिन हां, बिलाल के काले जिस्म के अंदर जो दिल धड़कता था, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल की मोहब्बत थी। बिलाल हबशा के रहने वाले गुलाम थे, मगर बिलाल का मकाम यह था कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि बिलाल, मैंने मेराज की रात में देखा कि मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज आ रही है, मैं चल रहा हूं और मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज आ रही है। बिलाल ऐसा कौन सा अमल तुम करते हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं जब भी वजू बनाता हूं, मैं वजू बनाने के फौरन बाद 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ता हूं और मैं कभी भी बगैर वजू के नहीं रहता। पेशाब किया, लेटरिन किया, बाथरूम में गया, जैसे ही वजू टूटा फिर वजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जाग रहा हूं मैं वजू की हालत में रहूं। आपने फरमाया यही वो अमल है जिसकी वजह से तुमको ये मकाम मिला है।
बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब की तपती हुई रेत पर लिटा देता है, सीने पर गर्म पत्थर रख देता है। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना नहीं चाहते, तुझे तकलीफें देना नहीं चाहते। ऐ बिलाल, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे। अपने चेहरों को क्रीम और पाउडर से सजाने वालों और वालियों, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा, अल्लाह तो दिल का ईमान देखेगा, तकवा देखेगा। बिलाल खूबसूरत नहीं है, मगर ऐ बिलाल, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए आप पर। अल्लाह ने आपके दिल में कितना मजबूत ईमान दिया है। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है, बिलाल की पीठ तपती हुई रेत पर पिघल रही है, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, मैं इबादत करूंगा तो उसकी करूंगा, मैं उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ईमान की अहमियत पूछना है तो हजरत खुबैब से पूछो। काफिरों ने पकड़ लिया है, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया है, सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। ऐ खुबैब, मरने के पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। का मरने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, का इजाजत है? हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, बड़ी हल्की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, कहा कि मैंने जानबूझकर की हल्की नमाज पढ़ी, कहीं तुम ये ना समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं। मक्का वालों ने ऑफर पेश किया, कहा खुबैब, मान लो आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपनी जुबान से ये कह दो कि हमारी जगह मोहम्मद होते और उनको सूली दे दी जाती, तो ऐ खुबैब तुम सिर्फ इतना कह दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाय हाय, खुबैब के सीने पर चोट लगी, खुबैब के दिल को तकलीफ पहुंची। कहा मक्का के काफिरों, तुम तो ये कहते हो कि मेरी जगह मोहम्मद होते, अरे खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरी जान बच जाए, मेरी जान को माफ कर दिया जाए और मेरे नबी को बदले में मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पाँव में कांटा चुभो करके भी अपनी जान बचाना नहीं चाहता। ये थी मोहब्बत रसूल।